अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा सगीर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑर्डर शीट किस तरह बनानी है। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप प्रॉफिटेबल शीट किस तरह से बनाते हैं। तो मैंने एक लेक्चर जो है ना रिकॉर्ड किया था। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मैं लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, आज जो है ना हम बात करते हैं कि ऑर्डर शीट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, हम क्यों बनाते हैं। देखें, जब हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं तो ऑर्डर्स की डिटेल हमारे पास अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसकी शीट की मैनेजमेंट हमारे पास बहुत ज़रूरी होती है। जब ऑर्डर अमेज़न कंप्लीट कर देता है, कस्टमर तक अमेज़न ऑर्डर को डिलीवर कर देता है, तो अमेज़न हमें ट्रैकिंग देता है। वो ट्रैकिंग हमने उसमें ऐड करनी होती है। इसी तरीके से ऑर्डर नंबर देता है अमेज़न, तो वो ऑर्डर नंबर हमने शीट के अंदर ऐड करना होता है। कौन सी प्रोडक्ट का एसिन है वो हमने एसिन ऐड करना होता है। हमें क्या प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, हर चीज़ निकाल कर, तो वो सारी चीज़ें जो है ना हमने यहाँ पर ऐड करनी होती है। तो इसके लिए आ जाए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से ये शीट बनानी है। तो अब इसी शीट में आप आ जाइए, यहाँ पर ये देखें ऐड शीट प्लस का ऑप्शन आ रहा है। आपने इसके ऊपर जो है ना जस्ट क्लिक कर देना है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सेकंड शीट जो है ना जनरेट हो गई है। मैं इसका यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ, ऑर्डर शीट। ठीक है। अच्छा, ये जो पहली शीट है मैं इसको भी नाम दे देता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, अब ये ऑर्डर शीट आ गई है। अब इसमें भी जो है ना हमने क्या करना है, यहाँ पे ये ब्लॉक्स हैं, इनको मैनेज करना है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट फोर जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहले चार जो ब्लॉक है ना, आपने इनको जो है ना स्किप कर देना है। इनको इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, इनको आपने ऐसे ही रहने देना है। आगे चलकर बताऊंगा क्यों इनको जो है ना हम छोड़ रहे हैं। तो ये पाँचवें नंबर से हमने जो है ना यहाँ पे स्टार्ट लेना है। तो पहले रो में आ जाएगा ऑर्डर आईडी। उसके बाद आ जाएगी डेट, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आया, एसिन कौन सी प्रोडक्ट का जो है ना हमें ऑर्डर मिला है, उस प्रोडक्ट का जो है ना हमने एसिन यहाँ पर पुट करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कितने की हमने सेल की है, क्या कॉस्ट पड़ी है। उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड करना है कॉस्ट विद प्रेप। मैंने आपको बताया था ना पहले कि एक कॉस्ट होती है यानी प्रोडक्ट की, यानी ये एक प्रोडक्ट है। तो मैं जो है ना क्या कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को ख़रीदता हूँ $20 की, और इसके ऊपर जो प्रेप की फ़ीस लगती है और लेबलिंग की फ़ीस लगती है तो वो $22 की पड़ जाती है। तो मैं यहाँ पर जो है ना कॉस्ट विद प्रेप यानी उसकी जो प्रेपिंग हुई है उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर ऐड करूँगा। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ अमेज़न फ़ीस। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा FBA फ़ीस। ठीक है। उसके बाद मेरा प्रॉफिट आ जाएगा और उसके बाद मेरी आ जाएगी ROI। ROI को छोड़ें यहाँ पर। तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऑर्डर शीट के अंदर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इनको क्या कर लूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सेंटर अलाइन कर लूँगा और यहाँ से मैं बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से मैं कोई इसको जो है ना कलर दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने इनको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है क्योंकि ये ऑर्डर आईडी बड़ी होती है। रेट आप बेशक छोटी कर लें, क्वांटिटी भी आप छोटी कर लें। अच्छा, एसिन सही है, सेल प्राइस, कॉस्ट, अमेज़न फ़ीस इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, FB फ़ीस और प्रॉफिट। अच्छा, अब मैंने ये जो है ना यहाँ पर ये चार जो है ना आपको लाइनें छुड़वाई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर एंटर करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर
अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना मैंने क्या करना है, इसको मैनेज करना है। यहाँ मैंने इसको जो है ना यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने ये जो फर्स्ट रो है, मैंने यहाँ पर लिखना है टोटल सेल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल सेल। नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट। फिर मैं लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट रेप। अच्छा, टोटल FBA फी, उसके बाद नेट प्रॉफिट। ठीक है। अगर तो आप यानी क्या नाम है प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपके $40 जो है ना मंथली जो है ना डिडक्ट हो जाते हैं, अमेज़न कट कर लेता है, तो फिर यहाँ पर आप एक और जो है ना ब्लॉग जनरेट करेंगे जिसमें आपने लिखना है कि अमेज़न मंथली फ़ीस। ठीक है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं जो है ना काम कर रहा हूँ इंडिविजुअली अकाउंट के ऊपर, तो हमारी जो है ना $40 चार्ज नहीं होता, तो इसलिए मैंने जो है ना यहाँ पर ये लिखा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना मैं इन सब को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से वही प्रोसेस होगा, सेंटर अलाइन, और इनको जो है ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, देखो जितनी हमारी एक महीने की सेल होगी, या ये जो मैंने ये बनाया है ना अलग से, ये आपको मंथली सेल बताएगा। एक मंथ के बाद फ़र्ज़ कर लो आपके 100 ऑर्डर पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो 100 ऑर्डर जब आपके पूरे हो जाते हैं ना, तो आप अब कैलकुलेटर लेकर बैठते हैं, जी मेरी मंथली सेल कितनी हुई है, मंथली कॉस्ट कितनी थी, प्रेप कॉस्ट कितनी थी, अमेज़न के पास क्या गया, मेरे पास क्या आया। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, शीट मैनेज करते हैं, शीट के अंदर फार्मूलाज लगाते हैं। तो वो हमें डेली बेसिस के ऊपर जो है ना शीट को मैनेज कर होता है। जब मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे सामने उसका रिज़ल्ट शो हो जाता है यहाँ पर इस साइड पर कि हमारी मंथली सेल कितनी हुई है, मंथली कॉस्ट कितनी थी, टोटल कॉस्ट पर आपके साथ कितनी थी, टोटल अमेज़न के पास कितना गया, और मुझे कितना प्रॉफिट आया है। तो अब टोटल सेल मैंने निकालनी है, तो इसका फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा सम, और ब्रैकेट, और उसके बाद मैंने क्या करना है, देखिए ये यहाँ पर शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू होगी है, यहाँ से इधर से 6 से, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 6, और ब्लॉक कौन सा है, ई, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 6E रेशो। फिर मैं लिख दूँगा दोबारा से 6, और मुझे कहाँ तक चाहिए, मैं बिल्कुल एंड तक ले जाता हूँ इसे 1000। 6E के बजाय रेशो, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ई, सॉरी यहाँ पर जो है ना E6 आएगा, सम E6 रेशो, और दोबारा से E1000। ठीक है, और यहाँ से जो है ना मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ये देखें इसने ऑटोमेटिक क्या किया यहाँ से, ये देख लें आप, इसने यहाँ पर जो है ना ये पूरा का पूरा कॉलम जो है ना सिलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ से इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, टोटल कॉस्ट, इसी तरीके से टोटल कॉस्ट का फार्मूला लगेगा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, यहाँ से आएगा F6 है, तो यहाँ पर 6 रेशो आ जाएगी, और फिर दोबारा से F1000। ठीक है, आपको जितना करना है एक महीने का करना है, तो आप 30 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं पूरा यानी कर रहा हूँ 1000 तक, तो आप 1000 तक भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टोटल कॉस्ट विद प्राइस, इसका भी यही यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू सम रेशियो। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट विद प्रेप है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा G6 रेशियो G1000। ठीक है, ये देखें ये मेरा यहाँ से जो है ना ये कंप्लीट हो गया है।
अच्छा, उसके बाद टोटल FBA फीस। अब यहाँ पर ये दो फीसेज हैं, अमेजोन फीस और FBA फीस, ठीक है। और FBA फीस है ना, इसमें हम स्टोरेज फीस भी ऐड कर देते हैं। तो अब हम यहाँ का जो फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट। अब H है, यहाँ पर लिखेंगे H6, ठीक है। तो ये देखिए सर, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया H6 रेशो। अगला कौन सा है, I, तो यहाँ पर लिखेंगे I6, दोबारा से 6 कर देंगे, ठीक है। अभी इसने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, फिर दोबारा से जो है ना मैं क्या करूँगा, रेशो H1000 रेशो I1000, ठीक है। और ये मैंने इसको लगा दिया है। अब नेट प्रॉफिट, इन सारों को माइनस करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर हमने ROI भी लिखनी है, ROI का फार्मूला भी हमने लगाना है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेंटर अलाइन बोल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट इसका निकालना है, इज इक्वल टू टोटल सेल, इसमें से माइनस हुआ है टोटल कॉस्ट, इसमें से माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट विद प्रेप, और इसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल FBA फीस, ठीक है। हमने इसको माइनस कर दिया है, तो हमारा जो है ना यहाँ पर प्रॉफिट निकल आएगा। अच्छा, उसके बाद हमने ROI निकालनी है, तो ROI का फार्मूला लगेगा इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, इसको डिवाइडेड कर देंगे किससे, टोटल कॉस्ट से, ये वाली नहीं, ये वाली टोटल कॉस्ट विद प्रेप, ठीक है। और इसको हम यहाँ से एंटर कर देंगे, तो ये हमारा जो है ना ROI का फार्मूला लग चुका है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब ये सेल प्राइस है, इसमें भी 0 ऐड कर दें, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, सारे में 0 आ गई है, ठीक है। अब मैं इन सब को यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट, यहाँ से डॉलर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, देखो ऑटोमेटिक डॉलर कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ सेंटर अलाइन, और इनको भी जो है ना मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेंटर अलाइन, ठीक है। अब इनको जो है ना मैं यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा। अच्छा, यहाँ तक तो ये चीज़ बन गई है। अब जब आपके पास ऑर्डर आता है, तो मैं जब स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, तो मैं आगे जाके भी इस शीट को किस तरह से आपने जो है ना मैनेज करना है, किस तरह से लेकर चलना है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अमेज़ोन जब आपका ऑर्डर को डिलीवर कर देता है, तो ऑर्डर ID आपको देता है, तो वो यहाँ पर आपने डाली है, ऑर्डर आपको कब रिसीव हुआ, उसकी डेट, क्वान्टिटी, एसिन, और यहाँ पर कितने की सेल हुई है, कितने की कॉस्ट गई, कितने की प्रेप थी, ये सारा जो है ना आपने यहाँ पर डालना है। तो 1 महीने के बाद, यानी पूरे यहाँ पर जो है ना, ये देखें, पूरे 1 महीने के बाद जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा, आपको हिसाब बना कर दे देगी ये शीट। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है ना पसंद आया होगा, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी यानी पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना मुझसे जो है ना लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब लाजमी दूँगा, ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है ना मिस ना हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, घर बैठे अमेज़ोन के ऊपर काम करना चाहते हैं, और उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रही है कि वो किस तरह से जो है ना अपने आप को इस चीज़ के अंदर लेकर आएँ, तो वो इस लेक्चर को देखें। ये इंशाल्लाह बहुत बहुत आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको टास्क भी दूँगा। अच्छा, ये 2 शीटें मैंने आपको बनाकर दिखाई हैं, तो आपने क्या करना है, शीट जनरेट करनी है, और शीट जनरेट करके आपने कमेंट में मुझे बताना है कि सर शीट बन गई है। तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगा, तो आपने जो है ना उसके ऊपर फिर मुझे जो है ना अपनी शीट जनरेट करके देनी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको ओवरव्यू करूँगा यहाँ पर, ठीक है। ओवरव्यू करके मैं आपको बताऊँगा कि आपने शीट कैसी बनाई है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।